पाठ का पहला और दूसरा भाग में हम ईदगाह पाठ के बारे में पढ़े हैं। तो देखिए अगला विवरण। गांव से मेला चला और बच्चों ने साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकानों पर दावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसों है। मोहसिन बिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौने को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ियाँ ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी बोला, 3 ही तो पैसे है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में ईदगाह, सब लोग ईदगाह पहुंच गए और नमाज हो गया। ईदगाह के पास ही मेला लगा हुआ था। बच्चे अपने अपने पैसे निकाल कर खिलौने और मिठाइयाँ खरीद लिए और हामिद को भी खिलौने मिठाइयाँ खरीदने को कहा। तो हामिद ने जवाब दिया कि खिलौने तो मिट्टी के तो है, वहाँ नीचे गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन मिठाइयाँ खरीदते समय समी ने कहती है कि आपके पास तो सिर्फ 3 पैसे है, 3 पैसे से क्या खरीदोगे? तो यह बात सुनकर हामिद मौन हो जाता है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। हजारों दुआएं देती रहेंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी आती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करते कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? तो देखिए बच्चों, मिठाइयाँ के दुकान के बाद सभी बच्चे लोहे की दुकान दिखाई देती है तो हामिद लोहे की दुकान के पास जाता है और वहाँ उसे चिमटा, लोहे की चिमटा दिखाई देती है। तो हामिद को अपनी दादी अम्मा याद आ गई। तो वह रोटी पकाते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। तो तब वह देखकर हामिद को रह नहीं जाता, इसलिए अपनी दादी अम्मा के लिए चिमटा खरीदना चाहता है। तो हामिद
दुकानदार के पास जाता है और पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसे 6 पैसे कहता है। तो हामिद निराश होता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे ही। तो अपने दिल को मजबूत कर कर दुकानदार से कहता है 3 पैसे लोगे क्या? तो दुकानदार ने चिमटा उसे दे देता है और हामिद उस चिमटे को लेकर वहाँ अपने संगियों के पास यानी अपने मित्रों के पास जाता है। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। यह मुझसे देखा न जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वह भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हामिद चिमटा खरीदता है और वह अपनी दादी माँ के लिए ले जाता है। तो घर जाते ही ना दादी माँ देखती है तो उसके हाथ में चिमटा रहता है। तो दादी माँ ने यह चिमटा क्यों उठाकर लाया कहने पर हामिद ने कहता है कि रोटी पकाते समय आपका हाथ जल जाता है तो वह मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए यह चिमटा आपके लिए खरीद कर लाया हूँ। ऐसा कहने पर अमीना अफसोस करती है कि दूसरे बच्चे खिलौने खरीदते समय और मिठाइयाँ खाते समय बेचारे हामिद का दिल कितना दुख हुआ होगा। तो ऐसा कहने पर वह हामिद को डांटती है तो हामिद अपराधी भाव से कहता है, वहाँ खड़ा हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अमीना के क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। तो ये सब हमें यहाँ पर बुज़ुर्गों के आदर सम्मान करना और उनके मर्यादा रखना, उसके बारे में यह कहानी बताई गई है। धन्यवाद।